Hi everyone, how are you? Hope everyone is fine. Welcome to Education Center Interesting. आज का इस वीडियो में हम क्लास 4 का चैप्टर नंबर 12 हाउ रैबिट बिकम रियल करने जा रहे हैं। तो इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं सभी की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है और मैंने ये सारी बुक कवर करवा दी है अपने चैनल पे। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है, इसकी हेडिंग का, हाउ रैबिट बिकम रियल। तो इसका मतलब है रैबिट, हमें पता क्या होता है, खरगोश। तो इस पिक्चर में ये रैबिट है, ठीक है। तो मतलब है इसका रैबिट कैसे असली हो गया, मीन्स रैबिट कैसे ज़िंदा हो गया, ठीक है। तो जो रैबिट है इस कहानी में एक रैबिट टॉय है, ठीक है, जो उन्होंने पहले बताया कि रैबिट इज़ अ टॉय मेड अप ऑफ सो डस्ट एंड क्लॉथ। जो रैबिट है वो सो डस्ट और क्लॉथ का बना होता है। सो डस्ट अब क्या होता है, सो डस्ट यहाँ पर आप पिक्चर में देख ही रहे हैं। जब हम वुड के साथ काम करते हैं तो वुड का जो बचा हुआ, जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसका कुछ ये बचा हुआ प्रोडक्ट होता है, उसे हम सो डस्ट कहते हैं। तो जो रैबिट है, रैबिट पहले रैबिट के बीच में सो डस्ट भरकर ऊपर क्लॉथ से रैबिट को कवर कर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, टॉय रैबिट बनता है, खेलने वाला खिलौना रैबिट बनता है। Shy and lonely, ignored by the smarter and newer toys, he lies forgotten in the boy's toy cupboard. अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो रैबिट था वो थोड़ा शर्मीला था और वो अकेला अकेला ही रहता था, ठीक है। रैबिट शर्मीला था और अकेला रहता था, और जो होशियार और जो नए खिलौने थे वो उसे इग्नोर करते थे, मीन्स उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। और जो ये रैबिट है ये कई साल से, जो एक कोई लड़का है उसके खिलौने वाली अलमीरा में वैसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। किसी को याद नहीं कि कोई रैबिट भी था, उस बॉय को याद नहीं है। इन हिज हार्ट ही ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग रियल। जो रैबिट है उसके दिल में था कि एक दिन वो भी असली बनेगा, मीन्स एक दिन वो भी दूसरे टॉयज़ की तरह बनेगा, ठीक है। सब उससे प्यार करेंगे, खेलेंगे ना। वन डे बॉयज़ फाइंड हिम एंड सून देयर लव एंड फ्रेंडशिप ग्रोज। और जिस बॉय के वो खिलौने वाले खिलौने वाले अलमारी में पाया था ना, उसी बॉय ने एक दिन कुछ ढूंढ रहा था और उसे वो रैबिट मिल गया, और तभी उन दोनों की दोस्ती हो गई। एंड रैबिट लर्न्स एग्जैक्टली हाउ टॉयज़ बिकम रियल। और रैबिट को अब पता चला कि टॉय असली रियल कैसे बनता है, ठीक है। तो आप ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे पता आपको ऊपर पढ़कर कोई भी समझ नहीं लगेगी, आप प्लीज़ नीचे तक बने रहिए, ठीक है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ बिलव्ड अमेरिकन क्लासिक द वेलवेटिन रैबिट टू फाइंड आउट हाई। अब रैबिट को कह रहे हैं कि रैबिट को अब पता लगा कि कोई भी टॉय असली कैसे बनता है। तो जो ये स्टोरी है, एक्सट्रैक्ट मतलब स्टोरी है, ये बहुत ही लोग बहुत इसे पसंद करते हैं। तो ये स्टोरी आप पढ़िए और अब तब आपको पता चलेगा कि जो रैबिट है वो कैसे असल बनता है। फॉर अ लॉन्ग, यहाँ पर लिखा है द वेलवेटिन रैबिट, ठीक है। एक कोई सॉफ्ट सा कपड़ा होता है, ठीक है, वेलवेटिन। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर अ लॉन्ग टाइम ही लिव्ड इन द टॉय कपबोर्ड एंड नो वन पेड मच अटेंशन टू हिम। बहुत टाइम से हो गया कि वो ना जो अलमारी है खिलौनों वाली उसमें पड़ा हुआ था रैबिट, और किसी ने भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। He was naturally shy, and because he was only made of velveteen, some of the more expensive toys ignored him. जो वो रैबिट था वो स्वाभाविक रूप से थोड़ा शर्मीला था, मीन्स वो थोड़ा शाई किस्म का इंसान था, थोड़ा शर्म से करता था। और वो केवल मखमली, मीन्स कौन सा स्टफ़ है, ऐसा कुछ स्टफ़ होता है तिलकना, तो उसे हम हिंदी में कहते हैं मखमली। तो ठीक है, वो वेलवेटीन से बना हुआ था, और उसको और कई टॉयज़ थे जो उससे अच्छे प्रोडक्ट्स में बने हुए थे, उससे महंगे थे। तो वो सारे टॉयज़ जो रैबिट है उसे इग्नोर करते थे, उस पर ध्यान नहीं देते थे। और द मैकेनिकल टॉयज़ लॉक डाउन अपॉन एवरीवन एल्स। और जो मैकेनिकल टॉयज़ यानी कि जो मोटर वगैरह से बने हुए हैं ना, मशीनों से बने हैं, वो हमेशा ये सोचते थे कि हम तो इससे बेटर ही हैं। दे वर फुल ऑफ मॉडर्न आइडियाज़। उनमें बहुत मॉडर्न मशीन थी, मॉडर्न नए तरीके के टॉयज़ थे। जैसे आजकल ड्रोन आ गए, हेलीकॉप्टर, कार्स है ना, रिमोट कंट्रोल, तो ऐसे वो थोड़े मॉडर्न थे। रैबिट तो बेचारा ना सिर्फ वेलवेट सिंपल से स्टफ़ का बना था, तो वो थोड़ा सिंपल सा और था, वो थोड़ा शर्मीला भी था रैबिट, ठीक है, उसका नेचर। एंड प्रिटेंडेड दे वर रियल। और वो कहते थे कि हम रियल हैं, हम चल सकते हैं, क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल कार्स थे ना, तो कई हेलीकॉप्टर मीन्स वो चल सकते थे, उन्हें भगा सकते थे। और बच्चा भी वैसे उनसे ज़्यादा खेलता था क्योंकि वो मॉडर्न ज़माने के टॉयज़ थे। द मॉडल बॉट वुड नॉट इवन बॉदर टू स्पीक टू हिम। और जो ये मॉडल बोट थी, यानी कि जो नई टाइप की बोट थी, वो तो उससे बात भी नहीं करती थी, मीन्स वो इतना समझती थी कि मैं इतनी अच्छी हूँ, और ये रैबिट तो बिल्कुल ही। इवन टॉमोथी द वुडन लॉयन लेट रैबिट नो दैट ही वॉज टू इम्पॉर्टेंट टू बी हिज फ्रेंड। जो लड़का था ना, लड़के के खिलौने वाली अलमारी में एक लॉयन हुआ करता था, एक शेर हुआ करता था, और उसका नाम क्या था शेर का नाम था तिमोथी, ठीक है। तो तिमोथी था,
और जो शेर था जिसका नाम था तिमोथी, वो भी कहा करता था तिमोथी कि जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, कोई महत्वपूर्ण पर्सन, वही सिर्फ मेरा फ्रेंड हो सकता है. बिटवीन देम ऑल द पुअर रैबिट फेल्ट वेरी इनसिग्निफिकेंट. और इन सब के बीच, क्योंकि कोई भी उसे इम्पोर्टेंस नहीं देता था ना, वो सभी उसे इग्नोर करते रहते थे, और इन सभी के बीच में वो बेचारा बहुत ही ऐसे अनइम्पॉर्टेंट सा ना, यूजलेस सा उसे लगता था कि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ. द ओनली पर्सन हु वॉज काइंड टू हिम वॉज द रॉकिंग हॉर्स. और जो एकमात्र पर्सन जो उसकी तरफ काइंड था, दयालु था, वो था रॉकिंग हॉर्स. वो भी इस पिक्चर में दिखाया है रॉकिंग हॉर्स, ठीक है, जो ऐसे स्विंग कर सकते हैं. मीन्स अगर हम इस साइड वेट डालेंगे तो इस साइड हो जाएगा, ठीक है, जैसे झूल सकते हैं. The rocking horse had lived longer in the nursery than any of the others. जो रॉकिंग हॉर्स है वो नर्सरी में सबसे ज़्यादा टाइम रुका. नर्सरी वो जगह होती है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को ABC वगैरह सिखाई जाती है, तो वहाँ पर खिलौने भी रखे जाते हैं ताकि वो वहाँ पर उनका मन लगा रहे. तो नर्सरी में काफ़ी टाइम तक नर्सरी में हॉर्स से ज़्यादा कोई भी टॉय नहीं रहा. मीन्स ये इतना पुराना हॉर्स है. इस हॉर्स का नाम क्या है? रॉकिंग हॉर्स. ही वॉज सो ओल्ड दैट हिज ब्राउन कोट वॉज bald in patches and most of the hairs in his tail had been pulled out to the string bead necklaces. इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा पुराना था रॉकिंग हॉर्स, और जो उसका ब्राउन कोट था उसके कुछ पार्ट्स थे वो मिसिंग थे, ठीक है, जैसे कोई पार्ट मिसिंग था, क्योंकि वो बहुत टाइम बच्चे उससे बहुत खेलते थे, इसीलिए वो काफ़ी पुराना हो चुका था. Most of the hairs in his tail had been pulled out to string bead necklaces. और बच्चे क्या करते थे, बच्चे जो ये हॉर्स की टेल्स पे हेयर्स हैं वो भी एक एक करके खींच लेते थे, मीन्स ऐसे खींच के, और उनके ऐसे नेकलेस बना के खेल लेते थे, ठीक है. He was wise for he had been many toys come and go and he know that there were only toys and would never turn into else. जो ये घोड़ा था ये काफ़ी समझदार था, और ये काफ़ी पुराना था, हमें पता ही है. तो जब इसके संभाल में बहुत सारे टॉयज़ आए हैं ना, नए टॉयज़ ख़रीदे गए और फिर कुछ टॉयज़ फेंक दिए गए जो पुराने हो गए, लेकिन उसे पता था कि टॉयज़ तो सिर्फ टॉयज़ हैं, खिलौने तो खिलौने हैं, कोई भी खिलौना असल में कभी भी किसी और चीज़ में नहीं बदल सकता. व्हाट इज़ रियल आस्क्ड रैबिट वन डे व्हेन दे वर लाइंग साइड बाय साइड. जैसे एक किनारे किनारे में बैठे थे, तो एक दिन रैबिट ने हॉर्स से कहा कि रियल क्या होता है, रियल क्या होता है. तो डज इट मीन हैविंग थिंग्स दैट गोज इनसाइड यू एंड अ स्टिक आउट हैंडल. तो रैबिट उससे कह रहा है हॉर्स से कि रियल का मतलब ये होता है कि जो कोई बैटरी से बनी हो, जो है ना वॉक कर सके, जो आपके अंदर हिल सके, है ना. जैसे कई टॉयज़ होते हैं तो वो चलते हैं ना, कार जैसे फॉर एग्जांपल रिमोट कंट्रोल कार वो चलती है, तो रैबिट कह रहा है वो चीज़ें रियल होती है जिसके अंदर कुछ ऐसा मशीन से बनी हो जो चल फिर सके, है ना. रियल इज़ नॉट हाउ यू आर मेड सेड द रॉकिंग हॉर्स. रॉकिंग हॉर्स ने कहा कि रियल का मतलब ये नहीं होता कि आप किस चीज़ से बने हो. जैसे हमें पता था जो रैबिट है वो वेल्वेटिन से बना हुआ है. It is a thing that happens to you when a child loves you for a long, long time, not just to play with, but really loves you, then you become real. और हॉर्स अब उसे कहते हैं कि रियल का मतलब ये होता है, आप रियल तब बनते हो जब जो चाइल्ड है वो आपसे साथ खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो आपको साथ खेलने में बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता है, खुश होता है आपके साथ खेल के, और वो आपको बहुत प्यार करता है. आपके साथ खेलना उसे बहुत अच्छा लगता है, और नहीं सिर्फ खेलने के लिए नहीं, लेकिन वो अगर आपको असल में प्यार करते हैं, मीन्स आपके साथ रहना चाहते हैं ना, तो इसका मतलब कि अब आप रियल बन गए हो. मीन्स जब आप किसी बच्चे के फेवरेट टॉय बन जाते हो तब आप रियल बन जाते हो. डज इट हार्ट asked rabbit. Sometimes, said the rocking horse, for he was always truthful. तो उसके बाद जो रैबिट है वो हॉर्स से कहता है कि जब आप रियल बन जाते हो तो क्या आपको कोई नुकसान पहुंचाता है, कोई हार्ट होता है आप. वो रॉकिंग हॉर्स कहता है कि हाँ कभी कभी होता है, क्योंकि रॉकिंग हॉर्स कभी झूठ नहीं बोलता, तो इसलिए उसने सच बता दिया, कभी कभी हर्ट होता है, कभी कभी दुख पहुंचता है. डज इट हैपन ऑल एट वंस रैबिट आस्क्ड, और बिट बाय बिट. तो रैबिट ने उसे कहा कि ये क्या एक बारी अचानक से एक बारी सब कुछ हो जाता है, या स्लोली स्लोली. बिट बाय मीन्स स्लोली स्लोली. इट डज नॉट हैपन ऑल एट वंस, ये सब एक बार में नहीं होता. जो रॉकिंग हॉर्स ने रैबिट को कहा, यू बिकेम, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, दैट इज वाई इट डज नॉट हैपन ऑफन टू टॉयज हु ब्रेक इजीली और हैव शार्प अर्थ, और यू हैव टू बी केयरफुली केप्ट.
उसके बाद जो ये रॉकिंग हॉर्स है वो रैबिट को कहता है कि आप रियल तभी बन सकते हो अगर आप जल्दी टूटने वाले टॉय नहीं हो, क्योंकि अगर टूट जाएगा टॉय फिर उससे दूर चला जाएगा और इसलिए वो रियल नहीं है। और जहाँ जिसके शार्प एजेस है ना, तीखे तीखे किनारे हैं, क्योंकि अगर वो हाथ में लग गए तो इससे कारण बच्चा उसे खेलेगा ही नहीं, तो इसलिए वो दूर पड़ा रहेगा, इसलिए वो टॉय रियल नहीं बन सकता। जर्नली बाय द टाइम यू आर रियल मोस्ट ऑफ योर हेयर हैज़ बीन लव्ड ऑफ एंड योर आइज ड्रॉप आउट एंड यू गेट वेरी शबी। तो जो हमें पता है कि जब कोई भी जाना किसी भी टॉय के साथ बच्चा खेलता है तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक खेलता है, तो जो उसकी कंडीशन वो पूरी हो जाती है ना, हाथों में रह के जो उसके हेयर्स हैं वो भी गिर जाते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल डॉल्स के अगर हम खेलने जाएंगे तो उसके हेयर्स भी गिर जाएंगे है ना, टूट जाएंगे। और जिसकी आइज़ है कई बार वो भी गिर जाती है अगर वो कोई बटन वगैरह की बनी होती है, और आप थोड़े पुराने हो जाओगे, अगर हम हाथों में रहेंगे तो पुराने तो हो जाएंगे। But these things do not matter at all because once you are real, you cannot be ugly except to the people who don't understand you. Good morning, अभी जो रॉकिंग हॉर्स है उसने रैबिट को बताया था कि अगर आप रियल बन जाओगे तो आप ज़्यादा उस बच्चे के साथ रहोगे, तो इसलिए आप पुराने भी हो जाओगे। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि जो लुक है, जो हमारी कंडीशन है, वो इतनी मैटर नहीं करती। अगर आपसे किससे आप प्यार करते हो तो जो आपकी कंडीशन है वो आपका फेस नहीं देखता, ठीक है। अगर आप जैसे भी होगे वो आपको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, आपको समझेगा। आई सपोज यू आर रियल सैड द रैबिट द रॉकिंग हॉर्स स्माइल। और वो रैबिट को आई सपोज यू आर रियल सैड द रैबिट द रॉकिंग हॉर्स स्माइल। जब रैबिट ने रॉकिंग हॉर्स से ये कहा कि मुझे लगता है कि तुम रियल हो, है ना, तो रॉकिंग हॉर्स ने बात सुनकर थोड़ा सा मुस्करा दिया। बॉयज़ अंकल लव मी एंड दैट मेड मी रियल, ही सैड। उसने कहा जो लड़का है जिससे तुम टॉय हो, उसके जो अंकल है मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने मुझे असली बनाया है। दैट वॉज मेनी ईयर्स अगो बट वंस यू आर रियल यू कैन बिकम अनरियल अगेन, इट लास्ट फॉर एवर। उसने कहा ये बहुत सालों की पहले की बात है। मीन्स वो बता रहा है कि वो उसका जब अंकल था, उस बॉय का अंकल, तब वो छोटा बच्चा था, तब वो मेरे साथ खेला करता था, रॉकिंग हॉर्स बता रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि एक बार आप रियल बन जाते हो तो उसके बाद आपको कोई भी अनरियल नहीं कर सकता। जो रियल कंडीशन है बहुत लंबे टाइम तक चलती है। द रैबिट सिट, जो रैबिट है उसने एक लंबी सांस ली। ही लॉन्ग टू बिकम रियल टू नो वट इट फेल्ट लाइक एंड येट द आइडिया ऑफ ग्रोइंग शेबी एंड लूजिंग हिज आइज एंड विस्कर्स वॉज रेदर सैड। और अब जो ये रैबिट है वो देखना चाहता है कि अगर कोई बच्चा हमें बहुत टाइम हमारे साथ खेलता है तो असल में हमको कैसा फील होता है, ठीक है। और जो ये आइडिया था, जैसे वो बता रहा था कि आप थोड़ा पुराने से हो जाओगे, आपके आइज़ भी गिर जाएंगी, है ना, तो वो तुझे थोड़ा सैड कर रहा था। ही विश दैट ही वुड बिकम रियल विदाउट दीज अनकम्फर्टेबल थिंग्स हैपनिंग टू हिम। वो सोच रहा था कि मैं रियल बन जाऊँ बिना ये ऐसी चीज़ें होने से, मीन्स ना मेरी आइज़ गिरे, ना मैं थोड़ा पुराना सा दिखाई दूँ, ठीक है। इन सभी चीज़ें बिना चीज़ों से होने से वो रियल बन जाए, मीन्स उसका फेवरेट टॉय बन जाए उस बच्चे का। देयर वॉज अ पर्सन कॉल्ड नाना हु रूल्ड द नर्सरी। तो मैंने आपको बताया था कि ना जो रॉकिंग हॉर्स है वो एक नर्सरी में पहले रह चुका है, और उस नर्सरी की देखभाल कौन करता था? नाना। एक लड़की थी जिसका नाम था नाना। Sometimes she took no notice of the playing things lying about, and sometimes for no reason whatever she went swapping about like a great wind and hustled them away in the cupboards. और अब जो लड़की उस नर्सरी की केयर करती थी उसके बारे में बता रहा है। वो कह रहा है कि कई बार तो वो ऐसी चीज़ों को बिखरे रहने देती थी फर्श पर, लेकिन कई बार क्या होता था बिना किसी रीज़न से सभी चीज़ों को जल्दी जल्दी हवा, ग्रेट विंड, यानी कि हमें पता है हवा बहुत तेज़ होती है, ऐसे जल्दी जल्दी चीज़ों को उठाकर उन्हें कबर्ड में यानी कि कपबोर्ड में किसी अलमारी में ऐसे धकेल देती थी। शी सेड दिस टिडिंग अप एंड प्लेइंग थिंग्स ऑल हेटेड इट एंड ऑल द प्लेइंग थिंग्स ऑल हेटेड इट। और वो ऐसे अलमारी में सारे टॉयज़ को धकेलना, वो ये कहती थी कि सारे टॉयज़ को अरेंज करके रख लिया है, लेकिन जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी टॉयज़ थे, उन्हें सबको ये पसंद नहीं था कि ऐसे कोई उसने धकेले, ठीक है। वन इवनिंग व्हेन बॉय वाज गोइंग टू बेड ही कुड नॉट फाइंड द टॉय डॉग दैट ऑलवेज स्लिप विद हिम। जब एक इवनिंग जब बॉय सोने जा रहा था तो एक उसके पास टॉय था, एक डॉग टॉय था, वो हमेशा उसके साथ ही सोता था। नाना वॉज इन हरी एंड इट वॉज टू मच ट्रबल टू हंट फॉर टॉय डॉग्स एट बेड टाइम, सो शी सिंपली पिक्ड अप द नियरेस्ट टॉय। जो केयर टेकर थी उस नर्सरी की, वो तब भी भागी, मीन्स हरी में थी, जल्दी में थी, और उसके लिए बहुत मुश्किल था कि एक डॉग को ढूंढना, क्योंकि उसने सारे टॉयज़ इतने रफली रख दिए थे ना इतने रात को, तो उसने कोई भी उसके पास जो उसके पास में कोई टॉय पड़ा तो उसने वो पकड़ा के दे दिया। हियर शी सेड टेक योर ओल्ड बनी, ही कैन स्लीप विद यू, एंड शी ड्रैग्ड रैबिट आउट बाय वन ईयर एंड
पुट इट इनटू बॉयज आर्म। अब उसने कहा कि ये लो, यहाँ पर एक तुम्हारा ऑल बनी है, तुम्हारा एक ऑल टॉय है, तुम इसके साथ सो लो। और उसने रैबिट को एक कान से पकड़ा, ऐसे कान से खींचकर उसे बॉयज़ के हाथ में पकड़ा दिया। दैट नाइट एंड फॉर मेनी नाइट्स आफ्टर द वेल्वेट रैबिट स्लेप्ट इन द बॉयज बेड। और उस रात के बाद काफ़ी रातें जो रैबिट है वो बॉय के साथ ही, उस लड़के के साथ उसके बेड पे सोता था। एट फर्स्ट ही फाउंड इट रेदर अनकंफर्टेबल फॉर बॉय हग्ड हिम वेरी टाइट एंड समटाइम्स ही रोल्ड ओवर ऑन हिम। कई बार क्या होता था, जो लड़का है वो उसके ऊपर ही चढ़ जाता था, कई बार उसे कैसे रखता है कैसे, और कई बार तो अनकंफर्टेबल है, उसे अजीब सा लगता था रैबिट को। बट वेरी सून ही ग्रो टू लाइक इट, लेकिन बहुत जल्दी उसे ये पसंद आने लगा। एंड फॉर द बॉय यूज्ड टू टॉक टू हिम एंड मेड नाइस टनल्स फॉर हिम अंडर द बेड क्लोथ्स दैट ही सेड वर लाइक द बोरोस द रियल रैबिट्स लिव्ड इन। जो बॉय था वो रैबिट से बातें भी करने लगा। हम कई बार अपनी टॉय से बातें करते हैं, तो ऐसे ही वो रैबिट से बातें भी कर रहा था। और वो ऐसे बहुत अच्छी टनल्स, आपको पता है जो रैबिट है वो किस में रहते हैं, बोरोज में। ऐसे जो हमारी लैंड होती है ना, लैंड में ऐसे एक सुरंग सी बना लेते हैं, उसमें रहते हैं। तो जो लड़का था वो क्या करता था, वैसे एक कपड़े के यूज़ करके ना ऐसे बोरो सी बना देता था, और जहाँ पर जैसे रियल रैबिट रहते हैं, जो असली वाले रैबिट है, वहाँ पर रहते थे ऐसे बोरोज में। ठीक है, बोरोज होती है रैबिट का घर। एंड दे हैड स्प्लेंडेड गेम्स टुगेदर एंड वाज पर्स व्हेन नाना हैड लेफ्ट आफ्टर पुटिंग बॉय टू बेड। और जब नाना थी जो उसकी केयर टेकर थी, वो जब बॉय को उसके बेड पे लटा देती थी और साथ में रैबिट को भी रख देती थी, तब जो ये बॉय है वो जाकर ऐसे रैबिट के कान में विस्पर में थोड़ी धीरे से कुछ कहना, तो वैसे उसके साथ बातें करता रहता था, उसके साथ खेलता रहता था। एंड सो टाइम वेंट ऑन एंड द लिटिल रैबिट वॉज वेरी हैप्पी, सो हैप्पी दैट ही नेवर नोटिस्ड हाउ हिज ब्यूटीफुल वेल टेन फर वॉज गेटिंग shabbier and his tail becoming unsewn and all the pink rubbed off his knives where the boy had kissed him। और जो रैबिट है उसके साथ इतना कुछ तो उस लड़के के साथ कि अब उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि जो उसका वेल्वेटिन फर है, हमें पता है जब हम किसी चीज़ को बार बार टच करी जाते तो उसका जो ऊपर वाला सरफेस है ना, वो एरिया ठीक सा नहीं रहता, वो ख़राब हो जाता है। तो वो जो रैबिट था वो समय में बाद पुराना होता जा रहा था। जो उसकी टेल थी वो भी थोड़ी अजीब सी, मीन्स अनसुन, और जो उसकी टेल थी ना, उसकी जो पूंछ थी उसमें कुछ स्टिचेस लगे रहते हैं, मतलब कि सिलाई लगी रहती है, और जो उसकी टेल थी वो उधड़ रही थी, उसमें से जो मटेरियल था ना वो बाहर आ रहा था। और जो बॉय था उसे नोज़ पे किस करता था, यही कारण है जो उसकी पिंक नोज़ थी वो भी रब्ड ऑफ हो गई, तो उसका कलर उतर गया था। इनफैक्ट कि अब जो रैबिट की हालत है वो बहुत बुरी हो रही थी दिन ब दिन। स्प्रिंग केम एंड देन हैड लॉन्ग डेज इन द गार्डन फॉर वेयर एवर बॉय वेंट रैबिट वेंट टू। हमें पता है स्प्रिंग सीजन में सभी को खुले आसमान में बैठना पसंद होता है, क्योंकि बहुत अच्छे से फ्लावर्स खिले होते हैं गार्डन में, तो स्पेशली है ना, तो बॉय गार्डन में जाया करता था। और जब भी बॉय गार्डन में करता था वो रैबिट को भी अपने साथ ले जाता था। ही हैड राइड्स इन द wheelbarrow एंड पिकनिक्स ऑन द ग्रास एंड वंस व्हेन बॉय वाज कॉल्ड अवे सडनली टू गो आउट टू टी, रैबिट वाज लेफ्ट आउट ऑन द लॉन until long after dark and Nana had to come and look for him with the candle because boy could not go to sleep unless he was there। और जो बॉय था वो क्या करता था, वहाँ पर गार्डन में जाकर, यहाँ पर लिखा है ना कि व्हील बैरो, इसका मतलब होता है कोई ट्रक या ट्रॉली आप कह सकते हैं, जिसे हम ठेला भी कहते हैं। तो एक कोई जैसे एक ट्रॉली सी होती है, ठीक है, तो उसके साथ वो झूला करता था, खेला करता था, उस पर झूले लिया करता था और वो पिकनिक्स में मनाया करता था घास पर बैठ के। और एक बार क्या हुआ, जो वो लड़के को ना वहाँ की केयर टेकर नाना ने बुला लिया कि आकर चाय पी लो, और वो रैबिट वहीं भूल गया ऑन द लॉन। सॉरी गाइस, वो मुझसे गलती से क्लिक हो गया, तो हम कर रहे थे लॉन। तो लॉन क्या होता है, लॉन एक एरिया होता है जहाँ पर छोटी छोटी सी ग्रास उगी हो, तो वो रैबिट वहीं ग्रास पे ही रह गया क्योंकि वो चाय पीने गया चला था। और जब फिर रात को क्या हुआ, जब काफ़ी रात हो गई ना, वो सोने का टाइम हो गया, तो जो नाना है वो आई कैंडल लेके, क्योंकि जो बॉय कह रहा था कि मुझे रैबिट के बिना नहीं सोना, रैबिट को ला के दो। तो वो नैना ढूंढने आई कि नाना कि कहीं रैबिट यहीं तो नहीं रह गया। यू मस्ट हैव योर ओल्ड बनी, शी सैड, फैंसी ऑल द फर्स्ट फॉर अ टॉय, बॉय सिट अप इन द बेड एंड स्ट्रेच out his hands। यू मस्ट हैव योर ओल्ड बनी। अब उसे वो कहने लगी पहले कि तुम वैसे इसे कहने लगी, तुम अपना पुराना टॉय ले लो जिसके साथ रैबिट से पहले सोते थे, उसे ले लो। फैंसी ऑल दैट फूज फॉर अ टॉय, और तुम जितनी भी तुम्हारे जो ये तुम उसके लिए टेंशन कर रहे हो वो मत करो। जो बॉय है वो अपने बेड से खड़ा हो गया और उसने अपने हैंड्स किए। गिव मी माई मनी, मुझे मेरा रैबिट दो, उसने कहा। यू मस्ट नॉट सी दैट हिज नॉट अ टॉय, हिज रियल। वो कहना कि तुम ये मत कहना कि टॉय है, खिलौना है, कोई एनिमल है, वो असली में है, वो रैबिट सच में है। व्हेन लिटिल रैबिट हर्ड दैट ही वाज हैप्पी, जब लिटिल रैबिट को ये सुना वो बहुत खुश हो गया। फॉर ही नो दैट ही वाज रॉकिंग हॉर्स हैड सेड वाज ट्रू एट लास्ट। और जब लिटिल रैबिट को पता लगा
जो रैबिट है वो बहुत खुश हो गई ये सुनकर कि जो बच्चा है वो उससे बहुत प्यार करता है, उसके साथ सोना चाहता है, उसके साथ बहुत खेलता है। तो अब वो उसे मतलब समझ आ गया कि जो रॉकिंग हॉर्स है वो सच में कह रहा था कि आप असल में जब तब बनते हो जब आप किसी बच्चे के फेवरेट टॉय बन जाते हो। ही वॉज द टॉय नो लॉन्गर। अब वो बिल्कुल टॉय नहीं रहा क्योंकि वो असली में बन चुका था, क्योंकि बॉय ने भी कहा था ये टॉय नहीं है, ये असल में है, बहुत मेरा फेवरेट है। बॉय हिमसेल्फ हैड सेड इट, क्योंकि बॉय ने खुद ही कहा था। दैट नाइट ही वॉज ऑलमोस्ट टू हैप्पी टू स्लीप एंड सो मच लव फिल्ड हिज लिटिल सॉडस्ट हर्ट दैट इट ऑलमोस्ट ब्रस्ट। और उस नाइट वो इतना खुश था कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था रैबिट, कि बहुत मुश्किल से मीज़ अभी सोआ नहीं था, इतनी खुशी के मारे उसे नींद भी नहीं आ रही थी। और उसका जो वो बना हुआ था ना सॉडस्ट, हमने पहले पढ़ा है, एक लकड़ी के ना कुछ होते हैं ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट, उससे बना हुआ था। और वो इतना उसके प्यार भर गया ना उसके दिल में कि वो ऐसे लगा जैसे वो फटी जाएगी इतने प्यार से। फ्रॉम द वेलवेटिन रैबिट बाय मार्गरी विलियम्स। ये स्टोरी इसने लिखी है मार्गरी विलियम्स ने। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं जल्दी मिलूंगी एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक बाय, थैंक यू।